ओके, फर्स्ट हम लोगों ने जो किया है वो किया है, कौन सा मेथड था पहला, जो वो था इक्विपोटेंशियल मेथड, दैट वाज इक्विपोटेंशियल मेथड। सेकंड मेथड जो हम लोग फर्स्ट मेथड था सक्सेसिव रिडक्शन। सेकंड मेथड हम लोग करेंगे इक्विपोटेंशियल मेथड। फिर हम लोग करेंगे कौन सा, व्हिटस्टोन ब्रिज। धीरे धीरे करते जाएंगे। फिर मेथड ऑफ शिफ्ट सिमेट्री, मेथड ऑफ मिरर इमेज, बहुत सारे हैं उसमें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, वो चीजें हम लोग करते रहेंगे। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स वाला मेथड ऑफ, ये सारे अभी रजिस्टर सर्किट सॉल्व करने के ही हैं। मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट, ठीक है, मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। देख लेते हैं इसमें क्या है। शुभांशु को तो मैंने कर दिया था एडमिट। मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, सब डॉटी लेफ्ट, प्रीत आगे। शुभांशु 2 आईडी सारक। हैंड रह गई थी प्रज्ञा, मैं सो गई थी। चलो कोई नहीं, मजे करो। चलो ठीक है, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स वाला देखते हैं। इक्विपोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट एक ही पॉइंट होता है, ठीक है। सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट को एक ही पॉइंट हम लोग मानेंगे, और सॉल्व करने का तरीका देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। एक पहले इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल, सबसे छोटा छोटा ऐसी वर्मा से एग्जाम्पल उठा रखा हूँ। बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी से एग्जाम्पल, ये हमें क्लास 10th में भी करवाता था, ऐसा नहीं कि अभी करवा रहा हूँ। तो एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल हमने करवाया, ठीक है। ये है एक रिंग, ये मेटालिक रिंग है हर्षिता। कैसा रिंग है? मेटालिक रिंग, ठीक है। मेटालिक रिंग है, तो यहाँ पर से हम लोगों ने ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस पॉइंट, यहाँ पर भी बेटा एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस पॉइंट से, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे, और एक लास्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। रेजिस्टेंस सबकी यूनिट 2 है, ठीक, सब 2 वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने बोला कि बताओ भाई इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, किसके बीच में, तो एक पॉइंट्स में दे देता हूँ। ये पॉइंट है ए, और ये वाला पॉइंट जो है वो है बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अगर जो वो पॉइंट बी है तो बेसिकली ये भी पॉइंट सारे बी ही होंगे, ठीक। जो लास्ट वाला पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट बी होंगे। कैसे? क्योंकि मेटालिक रिंग है, तो मेटालिक में एक ही करंट यहाँ तक जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट इनके बीच में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये वाला सारे के सारे पॉइंट्स एक ही है, ठीक है। जितने भी हैं ये स्ट्रक्चर वाले जो है ना ब्लैक कलर के, वो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही है। तो ए और बी के बीच में आप देखिएगा तो सीरीज पैरेलल डायरेक्टली नहीं दिखेगा, सीरीज पैरेलल डायरेक्टली नहीं दिखेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सर्किट रीड्रॉ करना पड़ेगा। रीड्रॉ कैसे करेंगे, आप 2 पॉइंट्स जैसे है ए और ये कॉमा बी, ए कॉमा बी आपने ड्रॉ कर दिया, और इनके बीच में तरंगप्रीत जितने भी रेजिस्टेंस लगा दिए, जैसे ए से बी तक में देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, तो पहला रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगा दिया। फिर इधर से देखा ए से बी नीचे वाला देखा एक रेजिस्टेंस और है, तो एक रेजिस्टेंस और लगा दिया। ऊपर यहाँ पर देखा इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी बेसिकली देखा जाए तो 4 रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में। कितने रेजिस्टेंस है? 4। और ये सारे कितने हैं? 2 यूनिट्स, सारे कितने हैं? 2 2 2 2, ईच एंड एवरी इज 2, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट यहाँ से होगा वो तो आप निकाल लोगे ना, ये कितना हो जाएगा बेटा? 2/4 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा हो जाएगा ये, दिस इज 2/4, यानी कि 2/4 यानी कि 1/2, दिस इज 1/2, ठीक है। आर इक्विवेलेंट जो है 1/2। आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए, ठीक है, ये वाला पॉइंट्स पता होना चाहिए। जब आप क्लास में रहोगे तो मैं आपको इसका एक्चुअल फील दिखा पाऊंगा कि हाँ ये चीजें हो कैसे रहा। वैसे एक बार अगर जो सोचना चाहते हैं आप मेरे साथ कि भैया एग्जैक्टली बताओ कि कैसे हुआ है ये चीज, तो मैं एक बार इसमें ट्राई कर सकता हूँ आपको समझाने का, बस ट्राई करूंगा। आपको समझ में आया नहीं आया ये आपकी गारंटी, ठीक है, मेरी बस ट्राई रहेगी। मैं पूरा एकदम कोशिश नहीं करूंगा कि समझाऊंगा, बस मैं बोलूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई गारंटी थोड़ा ना कि हर चीज समझ में आए। बेवकूफ को हर चीज समझ में आने ही लगेगा तो वो फिर इंसान नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, हम लोगों ने बोला ये एक बहुत बड़ा रिंग है, बहुत बड़े रिंग में छोटे छोटे रिंग से जोड़ के ये 4 रेजिस्टेंस लगाया गया है।
2, सारे रेजिस्टेंस 2 2 2 और ये 2 2, छोटे छोटे रिंग से जोड़ के 4 रेजिस्टेंस कर दिया। तो उसने देखा कि कुछ ऐसा फिगर बन रहा है, चारों रिंग को, मतलब चारों रिंग है तो रिंग को तो मूव कर सकते हैं, तो चारों रिंग यहाँ पे आ गए। इसने चारों रिंग को एक तरफ कर दिया और इधर वाला पॉइंट पकड़े रहा, इधर वाला पॉइंट पकड़े रहा, इधर वाला पॉइंट पकड़े रहा, ठीक है। इधर वाला पॉइंट उसने होल्ड करके रखा एक हैंड से और चारों रिंग को मूव करवा दिया, चारों रिंग एक पॉइंट पे आ गया, चारों रिंग एक पॉइंट पे आ गया। इस तरीके से देखा जाए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ऐसा ही फिगर बन रहा है जैसा हम लोगों ने पहले बनाया। तो हम लोग ये जो मेथड था वो इक्विपोटेंशियल वाला कि ए और बी सेम पोटेंशियल पे, तो ए और बी के बीच में जितने रेजिस्टेंस है उसको हम लोगों ने लगा दिया। और ये एक्चुअल कहानी था, जिस तरीके से हुआ ये चीजें, जिस तरीके से लोगों को समझ में आई कि एक रिंग में 4 अलग अलग रिंग इस तरीके से लगे हुए थे। इसने क्या किया, तुरंत ने इस पॉइंट को पकड़ा और चारों रिंग को एक तरफ कर दिया, साथ कर दिया, तो ये सारे के सारे ऐसा पॉइंट हो गया। ठीक है, किसको किसको ये समझ में आ गया खेला, पहले ये बताओ। दोबारा समझाऊंगा नहीं, बस पूछ रहा हूँ। ओके, तो ठीक है, नहीं भी आता तो वैसे मैं तो समझाता नहीं, बस मैंने आपको बता दिया। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो रहा है। बी यहाँ है, सॉरी यहाँ पर बी है, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। फटाफट सॉल्व कीजिए। दस बटे तीन बोल रहा है प्रियांशु, और कोई है महानुभाव? रॉकी 2 बोल रहा है, हर्षिता भी 2 बोल रही है, जयदीप 3/2 बोल रहा है। अलग अलग आंसर आते हैं तो बहुत खुशी होती है मुझे, ठीक है, कि किसका सही होगा किसका गलत होगा, थोड़ा अच्छा लगता है ना कि किसी का सही हुआ किसी का गलत हुआ, तो प्यारा बात हो जाता है। सिमरन सजवान 8/3, गौरव 8/3, सुजैन 2, तरनप्रीत 2। तो देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। अर्पित 8/3, नंदनी 8/3, प्रज्ञा भी 8/3, ठीक है। सानिया 8/3, 8/3 का ऑप्शन बहुत बढ़िया है भाई, यानी कुछ न कुछ लोचा जरूर है इसमें। तो देखो यहाँ पर ए और बी, हर्षिता 2 पॉइंट है, ए और ये बी, लेकिन ए और बी एक नया पॉइंट से जुड़ के जाता है, वो नया पॉइंट है ओ, तो हम लोगों ने बीच में एक पॉइंट मान लिया ओ। तो ए और ओ के बीच में देखोगे तो एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, तो ए और ओ के बीच में 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 और ये 3, और ओ और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। अब ये एक्चुअल कनेक्शन हुआ कि इनके बीच में रेजिस्टेंस बताना है, 2 2 2, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू, ये तो 2/3 हो जाएगा ना पैरेलल में, उतना तो आपको करने आता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 8/3। तो जिसका 8/3 है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सही जवाब दिया, ठीक है। जिसका ये आंसर नहीं है उसका गलत आंसर है, ठीक है।
अगर जो ये है सही है, नहीं है तो गलत है, बस बाकी ठीक है। अगर जो वही वाला कहानी देखा जाए कि तरनप्रीत इसको कैसे सॉल्व करेगा, तो तरनप्रीत फिर से यही करेगा, इन तीनों को एक पॉइंट पे ले आएगा। तरनप्रीत क्या करेगा, यहाँ से इस पॉइंट को बी को होल्ड करेगा, तो ये तीनों एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे ऐसे, ये वाला भी एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे ऐसे, और ये वाला भी एक ही पॉइंट पे आ जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर ये तरनप्रीत होल्ड कर रखा है यहाँ पर तरनप्रीत एक हाथ से, ठीक है। तो ये तीनों देखेगा तो ए और बी पॉइंट के बीच में ये ऐसा ही कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। तरनप्रीत के तरीके से करें तब भी सही है, तरनप्रीत बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक। अब देखो इक्विपोटेंशियल पॉइंट होता क्या है, बेसिकली अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट हम लोग बताते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हम लोगों ने सॉल्व किया, अब मान लीजिए इक्विपोटेंशियल पॉइंट क्या होता है कि जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आए तब तक पोटेंशियल सेम होगा, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आए तब तक पोटेंशियल सेम होगा। फिर से 3 बार रिपीट कर रहा हूं, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आए तब तक पोटेंशियल सेम है, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आए तब तक पोटेंशियल सेम है, जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आए तब तक पोटेंशियल सेम है। जैसे कि एक सर्किट देखा जाए, यहाँ पर पोटेंशियल ऐसे है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से कोई चला तो इसके पास पोटेंशियल कितना है, V, तो V है, यहाँ पर गया एक रेजिस्टेंस आया R1, अब इसकी पोटेंशियल डिक्रीज होगी, मान लेते हैं डिक्रीज हो गई, कितना V1 डिक्रीज होगी, तब अब फिर से सेम चलेगा, लेकिन फिर दूसरा आया फिर डिक्रीज होगी V2, फिर ये तीसरा आया फिर डिक्रीज होगी V2, जब तक रेजिस्टेंस आएगा नहीं तब तक इसकी पोटेंशियल V ही थी, डिक्रीज नहीं हुई। डिक्रीज कहाँ हुई, जब पहला R1 R2 R3 आया तब डिक्रीज हुई, मतलब इनके बीच में R1 से R2 के बीच में इसकी पोटेंशियल सेम होगी, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे बात करो, किसी भी पॉइंट पे बात करो, कहीं पर भी जोड़ दो, तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं आया तब तक पोटेंशियल ना ही इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसी मेथड को यूज करेंगे इक्विपोटेंशियल में कि अगर जो रेजिस्टेंस बीच में नहीं है तो उसको हम लोग एक पॉइंट मानेंगे। तो 4 क्वेश्चन लेते हैं, 4 क्वेश्चन में ये इक्विपोटेंशियल वाला पॉइंट अगर जो लगा दिया तो हम लोग समझ जाएंगे कि कीजिए, फाइंड R equivalent between A and B, between A and B, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है, इजी वाला टीचर करेगा और डिफिकल्ट वाला बच्चों को देगा, ठीक है। टीचर का ये नियम होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हरामी होते हैं टीचर, इसमें कोई बड़ी बात थोड़े ना, पहली बार थोड़े ना हुआ है ये चीजें, क्लास में कुछ पढ़ाते हैं और एग्जाम में कुछ देते हैं, तो ये इस दुनिया का सत्य है, उस सत्य से हम लोग झूठला नहीं सकते, ठीक है। ठीक है, चलिए ऐसा है R और ये वैल्यू है R। अच्छा, कोई ये वाला सिंबल का मतलब जानता है, कुछ लिखो तो, इस सिंबल का क्या मतलब होता है, कोई जानता है ये सिंबल? No one knows this symbol. अछूत, above but not touching, और कोई कुछ, ओवरलैप, और क्रॉसिंग वायर विदाउट टचिंग, ऊपर से खिसक गया, आई डोंट नो, ओवरलैप, नॉट टचिंग वायर, ठीक है। हाँ, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं, जो सुजन ने बोला क्रॉसिंग विदाउट टचिंग, ऐसे होता है ये, ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ 2 वायर्स विदाउट टचिंग, और ऐसे बना हुआ है तो मतलब एक ही पॉइंट से चारों वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर जो ऐसा बना दिया है तो विदाउट टचिंग हो गया, ठीक, क्रॉसिंग विदाउट टचिंग। तो चलिए इसको मानते हुए पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट सॉल्यूशन पहला देख लीजिए, पहला जितना समझना है समझ लीजिए, दोबारा मैं अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करूंगा। तो आपको जो भी है पहला समझ लीजिए, पहला तक में देख लीजिए, समझ लीजिए। पहला यहाँ ए से मूव करना शुरू किया मैंने, तरनप्रीत ए से इस पॉइंट तक गया, ये 1 वाला पॉइंट, ए से कहां पर गया मैं, 1 वाला पॉइंट पे, फर्स्ट वाला पॉइंट 1 पे। लेटर सपोज इसको पॉइंट 1 दे दिया, इसको पॉइंट 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, नाम वैसे ही दे रहे हैं, नाम से कोई दिक्कत नहीं, जो पॉइंट सेम होगा उसको। ए से 1 के बीच में गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, तो मैंने बोला ए और 1 वाला पॉइंट एक ही है, ए कॉमा 1 वाला पॉइंट एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, तो ए कॉमा 1 को मैंने सेम माना। अच्छा, 1 से 2 में गया तो 1 से 2 वाले के बीच में एक रेजिस्टेंस था, तो 2 वाले के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दिया, 2 वाले के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दिया रेजिस्टेंस R, ठीक। ये 1 कॉमा 1 वाला पॉइंट है, ये देखो 2,
अब 2 से 4 तक में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ दिख रहा है, ये ऐसे मूव कर रहे हैं फ्रॉम 2 to 4, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और फ्रॉम 4 to B कोई रेजिस्टेंस नहीं, ना 2 से 4 ना 4 से B, यानी B वाला पॉइंट बोलो या फिर 2 वाला पॉइंट बोलो या 4 वाला पॉइंट बोलो, ये सारे पॉइंट एक ही है। एक ही क्यों है? क्योंकि सेम पोटेंशियल का पॉइंट है, सेम पोटेंशियल का पॉइंट, एक पॉइंट मतलब सेम पोटेंशियल का पॉइंट है। उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं, उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं। तो ये हम लोगों ने सीधे चल दिया। अच्छा, अब देखो दूसरा एक और कंसेप्ट देखते हैं। फिर मैंने देखा A से 3 तक जा रहे हैं, A से कहां पर जा रहे हैं? 3 तक, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो सॉरी, 1 से कहां पे जा रहे हैं? 3 तक, 1 से कहां पे जा रहे हैं? 3 तक, तो 3 तक में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये 3 वाला पॉइंट्स भी सेम है, ये 3 वाला पॉइंट्स भी सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं। 1 A, 1, 3 ये वाला पॉइंट भी सेम है, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है, 2 रेजिस्टेंस है ना सर्किट में, एक रेजिस्टेंस ये देख रहा है, ये कहां लगा हुआ है? 3 और 4 के बीच में। किसके बीच में लगा हुआ है? 3 और 4 के बीच में। तो ये रहा 3 और ये रहा 4, मतलब ये वाला पॉइंट 3 है और ये वाला पॉइंट क्या है? 4। इनके बीच में 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, तो ये R और R दोनों पैरेलल में हो गया, तो R इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाएगा? R/2। ठीक है, देखिए सर्किट कैसा था और दोनों किसमें आ गया? पैरेलल में। सर्किट कैसा था और दोनों किसमें आ गया? पैरेलल में। समझने की कोशिश कीजिए, दोनों सर्किट किसमें आ गया? पैरेलल में। एक और तरीका है, एक और तरीका है इसको विजुलाइज करने के लिए। इस तरीके को विजुलाइज कर पाते हो तो आपका दिमाग बहुत आगे जा सकता है, बहुत चीजें सोच सकता है। ये तरनप्रीत का तरीका है, मेरा तरीका नहीं है ये। ठीक है, तरनप्रीत इसको ऐसे सोचता है। तरनप्रीत ने क्या किया, यहाँ पे अपने एक दोस्त उत्सव डोडी को रखा, उसको बोला कि आप तुम क्या करो, ए पॉइंट को पकड़े रहो, तुम ए पॉइंट को पकड़े रहो। और क्या किया, तरनप्रीत खुद बी वाला पॉइंट को पकड़ के इधर मूव करना शुरू किया, इधर मूव करना शुरू किया। उसने क्या किया, ए वाला पॉइंट को तो इधर पकड़े हुआ है और यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। देखो, अगर जो तरनप्रीत इधर को आ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तरनप्रीत का, तो देखो कैसा वाला हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ पूरा रोटेशन होगा, तुम लोगों ने स्टीरियोआइसोमर सब आप पढ़ना शुरू, ये पूरा रोटेट करेगा, तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये सर्किट वाला पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, और देखो ये बी वाला पॉइंट जो है, बी वाला पॉइंट ए के सामने आ जाएगा, बी वाला पॉइंट ए के सामने आ जाएगा, और ये 2 वाला पॉइंट 4 के सामने आ जाएगा, 2 वाला पॉइंट 4 के सामने आ जाएगा। R1 R2 ए के बीच में 2 पैरेलल में आ जाएगा, ए के बीच में 2 पैरेलल में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग समझा सकते हैं, कोशिश में एक बार और कर सकता हूँ। 2 पॉइंट है ऐसे, एक तरीके से जब इसको रोटेट किया ना, तो देखोगे तुम यहाँ वाला जो सिंबल है ना, इस तरीके से रोटेट हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट ऐसा आ गया और दोनों पैरेलल में आ गए। ये तो यहाँ पर छोटा क्वेश्चन था, इसलिए ये बातें थोड़ा किसी को समझ में आ भी सकती है, लेकिन आगे क्वेश्चन में आप रोटेट पोटेट नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक ही काम होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट ढूंढना है, एक ही पॉइंट होगा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट ढूंढना है। तो एक क्वेश्चन और मैं करवाता हूँ, देखते हैं उससे क्या समझ में आता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सॉरी, 1 मोर क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं कि इसको कंक्लूड करेंगे कि किस चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई। नहीं तो देखेंगे 2-4 क्वेश्चन और लेके, छोड़ेंगे तो नहीं, छोड़ तो सकते नहीं है ना, 2-4 पॉइंट लेंगे। ठीक है, ये एक बात मुझे बताना है, ये तरनप्रीत वाला पॉइंट किसको किसको समझ में आया? ये तरनप्रीत वाला, ये वाला विजुअलाइजेशन, थोड़ा ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, किसको किसको ये बात समझ में आ गई कि ऐसा हुआ होगा? ओहो, खतरनाक हो यार तुम लोग, तो सोचो तुम लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो तुम विजुलाइज कर सकते हो ना, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। देखोगे तो वो आराम से ये वाला पॉइंट फटाफट पूरे को पूरे लाइन इधर आ जाएगा। ये जो नीचे दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट्स इधर आ जाएंगे, ये दोनों पॉइंट्स इधर हो, और ये दोनों पॉइंट्स ये ऐसे हो जाएंगे, तो बस इनके बीच में दोनों पैरेलल में दिख गया। वेरी गुड, मजा आ गया कि चलो कुछ तो समझ में आ रहा है तुम्हें, इक्विपोटेंशियल वाला पॉइंट। और ये सब का तभी तो 12th पढ़ाने का मजा इसीलिए है, क्योंकि बच्चे को समझ में थोड़ा कम आता है और टीचर को पूरा पता होता है, तो मजा आता है कि अच्छा अब ये समझाना। 10th में क्या ही समझा लोगे बच्चों को। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ से। 1 2 सारे रेजिस्टेंस को मैं लगा रहा हूँ, फिर से वही वाला पॉइंट्स वाला ही खेला खेलेंगे, सारे पॉइंट्स वाला ही काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं कितना अच्छे से कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, बाकी सारे केसेस सेम है।
ठीक है, ऐसा बाकी सारे चीजें सेम है। इस तरीके से जो है ये सारे रेजिस्टेंस है कितने के, आर आर आर। ठीक है, रेजिस्टेंस इसलिए आर ले रहा हूं कि इसी में सबको सॉल्व कर लेंगे। देखो गौरव, ये वाला पॉइंट को 1 माना, ये 2 माना, ये 3 माना, ये 4 माना, ये 5 माना, सॉरी ये बी वाला, ये पॉइंट तो बी है ही। बाकी जो पॉइंट गिवन है वो तो गिवन ही है। बाकी जो 4 पॉइंट मुझे दिखे उसको 1 2 3 4 मान लिया, आप भी ऐसे ही मान लेना। ठीक है, अब देखो ए से 1 तक, ए से 1 तक गया, कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो ए कॉमा 1 वाला पॉइंट एक सिंगल पॉइंट हो गया, ए कॉमा 1 वाला एक पॉइंट हो गया। अब देखो 1 से 3 तक में, देखो 1 से 3 तक में क्या कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी सेम ही हो गया, ये वाला पॉइंट भी सेम ही हो गया। 1 से 3 तक में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, तो ये वाला पॉइंट भी सेम हो गया, इसमें भी कोई अंतर है ही नहीं। 1 से 3 तक में देखो यहां से 2 से 4 गया और 4 से बी गया, इन तीनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। 2 से 4, 4 से बी, तो ये तीनों पॉइंट सेम है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 2,4, बी, 2,4, बी। पहले तो आपको बस पॉइंट्स ढूंढना है, जो जो पॉइंट्स मिले उसको अलग अलग जगह पे बना दो, सीधे स्ट्रेट लाइन में अलग अलग जगह पे बना दो, अलग अलग जगह पे बना दिया। अब बस रेजिस्टेंस काउंट करो। जैसे पहला रेजिस्टेंस देखो, ये वाला किसके बीच में लगा हुआ है, 1 से 2 के बीच में, तो 1 इधर है 2 इधर है, तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, चलो काम हो गया, इसका काम हो चुका है। अब देखो ये दूसरा रेजिस्टेंस आर किसके बीच में लगा हुआ है, 2 से 3 के बीच में, तो 2 कहां है, 2 यहां है, और 3 कहां है, 3 यहां है, तो 2 से 3 बोलो या 3 से 2, चलो 2 से 3 लगा देते हैं, 2 से 3 एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, अच्छा इसका भी काम हो गया। अब ये वाला रेजिस्टेंस को देखो, इस रेजिस्टेंस को देखो किसके बीच में लगा हुआ है, 3 और 4, 3 पहले पाले में है, 4 दूसरे पाले में, 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, तो लगा दिया एक रेजिस्टेंस। अब देखो एक और रेजिस्टेंस बचा है, कौन सा रेजिस्टेंस, इधर वाला, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला बचा, इसका भी काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है, ये वाला रेजिस्टेंस बचा, किसके बीच में लगा हुआ, 1 to 4 के बीच में, किसके बीच में लगा 1 to 4, तो 1 इधर है 4 इधर है, 1 to 4 के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगाना है तो लगा देंगे। ये सारे किसके वैल्यू है, आर, सारे का वैल्यू आर 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 आर, यही वाला पॉइंट ए है और यही वाला पॉइंट बी है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली यहां से क्या हो जाएगा, आर बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि सब इक्वल है तो उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, अब समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वो अलग बात है, मैंने बस मेथड बताया। मेथड में क्या है, मेथड में नहीं समझ में आने का कुछ मतलब ही नहीं, मेथड में 2 + 2 3 + 4 5 + 6 वैसे करना है। बोर्ड मास का नियम है, बोर्ड मास का नियम है, पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये करना है तो करना है, उसमें समझ में आना नहीं समझ में आना वो कोई मायने नहीं रखता। एक क्वेश्चन देते हैं उसको ट्राई करके देख लो, आई एम गिविंग 1 क्वेश्चन, यू शुड ट्राई दिस। देखते हैं कि क्या आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते हैं इस क्वेश्चन से। इसका आंसर आ जाएगा तो थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं तो सॉल्व करूंगा ही, मैं तो वही मेथड लगाऊंगा, मैं तो चेंज तो करूंगा नहीं मेथड। ठीक है, अभी जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसी मेथड से लगेंगे। ठीक है, देखते हैं इनको कौन कौन कर पाते हैं। आर 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 आर, चलिए शुरू कीजिए, टेक योर टाइम, 2 से 4 मिनट टाइम लीजिए, 3:45 है, 3:50 तक सब आंसर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आराम से टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का, जो आए गलत सलत कुछ तो आएगा आंसर। बहुत जल्दी हम लोग ऑफलाइन क्लास में चेंज हो जाएंगे, बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी। मैथमेटिक्स का कल से मैंने शुरू कर दिया है, तो फिजिक्स का भी कुछ दिन में, फिजिक्स से पहले केमिस्ट्री शुरू होगा ऑफलाइन में।
आंसर कोई दे रहा है, किसी ने आंसर लिखा ना। प्रियांशु भट्ट हैज रिटन R/2। देखते हैं। आई थिंक और कुछ लिखे। दो, चार ने आंसर R/2 लिखा है। और जिससे नहीं होगा वो ग्रुप में लिखना कि नॉट एबल टू डू। ठीक है, तुम बैठे नहीं रहोगे, तुम आंसर का इंतजार नहीं करोगे। तुमसे नहीं होगा तो तुम ये भी अब लिखोगे ग्रुप में कि मुझसे नहीं हो रहा है। पता तो चले नहीं हो रहा है कि हाँ हो रहा है। ऑफलाइन में तो मुझे सारी हकीकतें पता चल जाती है ना शक्ल देख के। मजे में तो अभी तुम हो, टीचर को तो उससे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। R/2 हर्षिता I3R/2। चलो एक तो अलग आंसर आया कुछ लीग से हट के। चलिए, तो ए और वन यहां से देखिए, ए और वन। अब बाकी लिखिए फटाफट, जिससे नहीं हो रहा है, जिसने आंसर नहीं दिया लिखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि और टाइम चाहिए तो वो भी देंगे। जरूरी नहीं 10 मिनट देंगे टाइम, लेकिन आपको सॉल्व करना है। किसी को टाइम चाहिए टाइम लीजिए। मेरे पास अभी भी 1 मिनट है सॉल्व करने पे, 3:50 में सॉल्व करूँ। Everyone is R/3, प्रज्ञा 4R/3। चलिए 3R/2, कुछ न कुछ अलग आंसर आ रहा है बहुत, इसी में मजा आता है। A,1 सेम पॉइंट है, तो A,1 सेम पॉइंट लिख दिया। देखो 2,3 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 2,3 सेम पॉइंट लिख दिया। ठीक है, और देखिए 4,B के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 4,B सेम पॉइंट लिख दिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है अपने पास, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब रेजिस्टेंस लगाना है। 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस, इसको देखो, पहला रेजिस्टेंस देख रहे हैं, फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो दिस इज बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 कहाँ है 2 कहाँ, ये है। 1 और 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक, फिर देख रहा हूं 2 और यहाँ क्या, 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस। 1 और 3 कहाँ, यही है 1 और यहाँ है 3, 1 और 3 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। चलो बहुत अच्छा। एक ये जिसको जिसको यूज कर रहा हूँ उसको ब्लू टिक कर रहा हूँ। ब्लू देखिए 1 और 4, 1,4, ये 4 यहाँ पे है, तो 1 और 4 के बीच में, तो 4 यहाँ है भाई, 1 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस बिल्कुल अच्छा से लगा दिया। जिसको अब देखो, ये देखो 3 और 4 के बीच में, 3 और 4, 3 यहाँ है 4 यहाँ, 3 और 4 के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। और कुछ बचा है, ये वाला बचा हुआ है 2 और 4 के बीच में, तो 2 यहाँ है 4 यहाँ, 2 और 4 के बीच में ऐसा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है।
तो इसका और सिंपल सर्किट बनूंगी। इसके बाद तो सक्सेसिव रिडक्शन करना पड़ेगा। ये दोनों देखिए, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, ये दोनों क्या हो जाएगा R/2, ये भी दोनों पैरेलल में, ये भी कितना हो जाएगा R/2। तो ऊपर तो R है, ऊपर R है, यहाँ पर R/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी R/2 हो जाएगा। और पॉइंट आ रहा है A, B, ये वाला A और ये वाला B, ये R, ये R/2, R/2, ठीक है। तो नीचे भी हो जाएगा R, ऊपर भी हो जाएगा R, ठीक है। ये A और ये B, वो नीचे वाला दोनों ऐड हो जाएगा ना, R तो ये हो जाएगा R/2 फाइनल, ठीक है। फाइनल आंसर इज R/2, ठीक है। पॉइंट सी हम लोगों ने किया है, पॉइंट सी बस सेलेक्ट किया है, ठीक है, कि किस किस पॉइंट्स के बीच में एक एक रेजिस्टेंस है, किस किस पॉइंट्स के बीच में एक एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस आप लोग लगाते जाएंगे तो आंसर आपका बहुत इजी आ जाएगा, बहुत आंसर इजी आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, पहले आप पॉइंट सेलेक्ट कीजिए इक्विपोटेंशियल वाला, तो इक्विपोटेंशियल वाला 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में लगा दिए ना। अब इनके बीच में बस रेजिस्टेंस लगाते हो। याद रखिएगा कोई रेजिस्टेंस छूटे नहीं, टोटल रेजिस्टेंस काउंट कर लीजिएगा पहले ही दिमाग में, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 5 ही होना चाहिए रेजिस्टेंस, उससे ज्यादा नहीं। चलिए इसी मेथड से एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए इसी मेथड से। सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चों की लोगे जान गया। चलिए स्टार्ट कीजिए, ए और बी के बीच में निकालिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सेम मेथड अप्लाई कीजिएगा। मेथड एकदम सेम है, मेथड में कोई डिफरेंसेस नहीं है। चलिए अप्लाई कीजिए थोड़ा सा। आंसर बताइएगा जरूर। बस आपको पॉइंट से इक्विपोटेंशियल देखना है। 1 2 यहाँ मानिएगा, ये 3 मानिएगा, ये 4 मानिएगा। बस इतना मान के आप सॉल्व कर दीजिए, देखिए फिर क्या चीजें आती है।
प्रियांशु भट्ट लिख रहा है 5r/4। और कोई महानुभाव है? नंदिनी भी 5r/4 लिख रही है। 6r/5 रॉकी पाल। पारस भी 6r/5 लिख रहा है। सब में 6r/5 की तादाद कुछ बढ़ गई। 6r/5, ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही आ रहा है 6r/5। ठीक है, ज्यादा लोग या तो सही करते हैं या तो गलत करते हैं। देखते हैं तुम लोग में क्या है। 6r/5, 5r/4। हर्षिता इज विथ पारस, सॉरी प्रियांशु भट्ट। 6r/5 मैक्सिमम कैंसर है। आई थिंक 6r/5 इज द राइट आंसर। 6r/5 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो सॉल्यूशन देख लीजिए, इजी है। 1a 1 और 2, इन तीनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ना यहाँ पे ना यहाँ, तो ये पॉइंट्स एक ही हो जाएंगे। a1 2, ये तीनों पॉइंट्स एक है। और 3 और 4 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो 3, 4 एक ही पॉइंट्स हो जाएंगे। और एक लास्ट वाला पॉइंट क्या है, बी, वो अलग उसका पॉइंट है, तो वो उसको एक बी मान लिया। 3 पॉइंट्स दिखा, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 पॉइंट हम लोगों ने दिखा। तो अब सारे रेजिस्टेंस को एक एक करके लगाता हूं, एक एक करके लगाता हूं। पहले वाला रेजिस्टेंस ए और 4 के बीच में, ए और 4, ये रहा। ये वाला देखिए, ये वाला एक एक करके इधर से ही लगाना शुरू करते हैं। बी और 4 तो यहाँ है 4b, तो b4 यहाँ पर हो गया। ये दोनों खत्म हो गया। इसको देखिए 1 और 4 के बीच में, 1 4 तो यहाँ है, 1 और 4, 1 4, ठीक है, इसको लगा दिया। इसको देखो 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 ऐसा कुछ यहाँ। इसका बचा क्या, 2 और 4, 2 4 का 2 यहाँ है, 4 यहाँ, 2 और 4 के बीच में, ठीक है। अरे फाइनली ये देखो, तो 2 और 3 यही है, 2 3 यही है। तो ऐसा हो गया, ये ए वाला पॉइंट हो गया, ये बी वाला पॉइंट हो गया, ये आर है सारे, तो ये हो जाएंगे आर आर आर, कितना 5r। तो यहाँ पर हो जाएगा r/5, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा r/5 और एक हो जाएगा r। ठीक है, ये r है, ये r/5 है। ए और बी के बीच में देखा जाए तो, ए और कॉमा बी के बीच में देखा जाए तो, ए कॉमा बी के बीच में देखा जाए तो r/5 ये इजी हो जाएगा। तो r/5 प्लस r यानी 6r/5। ये रहा आंसर। ठीक, तो जिसमें हर्षिता क्या गलती हुआ था बेटा, प्रियांशु क्या गलती हुआ था इसमें, बताओ थोड़ा सा। शुरू से मैंने सारे रेजिस्टेंस लगाना शुरू कर दिया, कोई रेजिस्टेंस छूटे ना। रेजिस्टेंस लगाने में गलती हुई, चलिए, यानी एक रेजिस्टेंस नहीं लगाया मैंने, ओके। हाँ, इसीलिए मैंने रेजिस्टेंस छोड़ दिया था, इसलिए मैंने बोला कि, तो मैंने ये बताया ये प्रॉब्लम होती है। मतलब तुम सही भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट निकालोगे ना, तो गलतियां हो जाती है। गलतियां क्यों आती है, क्योंकि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो काउंट नहीं होते। कभी कभी ऐसे ऐसे लिखा हुआ है ना नेटवर्क, इसीलिए नंबर, जिसको टिक मतलब बना लोगे उसको तुरंत टिक कर लिया करो, उसको तुरंत टिक कर लिया करो कि ये हो चुका है, तो पता चल जाएगा। या शुरू में ही रेजिस्टेंस काउंट कर लो, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर भी जब तक 6 रेजिस्टेंस नहीं पूरे, यानी कुछ ना कुछ बचा हुआ है, कुछ ना कुछ बचा हुआ है। तो ऐसे चीजों को ध्यान रखना, इस चीजों को ध्यान रखोगे आप नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है, कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो काउंट करोगे वो तो होना ही चाहिए, चीजें सही ढंग से आनी चाहिए इसमें, ठीक है। 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। एक जो नेटवर्क है, इसके बाद का नेटवर्क है, देखिए इक्विपोटेंशियल पॉइंट का ही जो अभी हम लोगों ने मेथड देखा है, इसका 4 और मेथड है। इसमें 4 सब मेथड, ये तो एक मेथड है, इसमें 4 सब मेथड है। सब मेथड का बस नाम मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है, एक बार नाम मैं पढ़ देता हूं। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, शिफ्टेड सिमेट्री, शिफ्टेड एसिमेट्री, 5 मेथड हो गया।
पाथ सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री से बहुत सारे मेथड है, उन सारे मेथड पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन हम लोग जरूर लगाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग कर लेते हैं, जो कंसेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। वो बहुत बड़ी कंसेप्ट तो है नहीं, छोटा सा कंसेप्ट है, क्लास 10th में भी इसको किया गया है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम लोग कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। इसका डेरिवेशन आगे करेंगे हम लोग। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो बचपन में पढ़ा था, वो कंडीशन हम लोग इस बार डिराइव करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इस बार डिराइव करेंगे, पर अभी उसका रिजल्ट हम लोग सिर्फ इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी सिर्फ रिजल्ट इम्प्लीमेंट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो देखो क्या कंडीशन है। कंडीशन ये है, पहला कंडीशन सुनिए, द वेरी फर्स्ट कंडीशन, कि अगर जो 5 रेजिस्टेंस कहीं पर लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा भी होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्पज से, प्रैक्टिकल पर्पस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज एकदम एग्जैक्टली सही हो तो 4 पॉइंट्स ऐसे बना दिया करो, ऐसे 4 पॉइंट्स बना दो और चारों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस लगाना शुरू कर दो, ठीक है। तो जो फिगर है वो बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अन्यथा फिगर इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बनता है, तो वो फिगर डिस्टॉर्टेड ना बने, इसमें 4 पॉइंट्स आप लोग पहले से ही बना दिया। ये पॉइंट है, इस तरीके से A, B इसके बीच में देखना है, A, B के बीच में पॉइंट्स। अभी भी हम लोगों ने A, B बनाया। 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस है, पांचों रेजिस्टेंस का नाम लिख देते, पांचों रेजिस्टेंस। ये R1 कहीं से लिखो, ये R2, ठीक है, ये R3, ये R4, ठीक है, और ये बीच वाला R5। हमेशा R5 ये बीच वाला ही होगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये R1 है, नीचे वाला भी R2 आप मान सकते हैं, इसको R2 मान, तो ये R3 हो जाएगा और ये R4 हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत। यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, R1 R2 R3 R4, या इधर कर सकते हैं R1 R2 R3 R4। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, तो मैं भी वही कर देता हूँ थोड़ा सा, कि इधर दोनों साइड एक ही रखो, R1 R2, और इधर साइड क्या R3 R4, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर लग रहा है देखने में, कि R1 इधर इस साइड R2, इधर R3, ये R4। कंडीशन क्या है? कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन है बेटा? तो ये है, कुछ हम लोग लिख ले रहे हैं, कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये देखिए यहाँ पर से कंडीशन बना रहे, R1 अपॉन R2, बचपन में पढ़ा होगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो, ऐसा R3 अपॉन R4, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तब इससे करंट 0 हो जाएगा, किससे? I5 से करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बीच वाले सर्किट से करंट 0 हो जाएगा। यानी इसको क्या किया जा सकता है, इसको क्या किया जा सकता है, इसको रिमूव किया जा सकता है, रिमूव इन केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इन केस ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसको आप लोग रिमूव कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ऐसा अगर जो ऐसा केस आया तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और A और B के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर जो R5 रहेगा तो आप A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, नहीं सीरीज में दिखेगा, नहीं पैरेलल में दिखेगा। एक कहानी और है, कहानी ये है कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 है। अगर जो नंदू तुमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो देखिए ये भी हो सकता है, R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4, यानी इसका रेशियो बाय इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका बाय इसका, या फिर ऊपर ही रेशियो ले लो, R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4। इसीलिए मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिधर भी नाम लिखोगे दोनों सेम होगा, जिधर भी नाम लिखोगे वो दोनों सेम होगा, पर आपको कोई भी एक याद रखना है। तो अगर जो मान लेते हैं, लेट अस सपोज कि एक क्वेश्चन मैंने लिया, एक सिंपल सा प्रॉब्लम लिया, सबसे बेसिक प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं, सबसे बेसिक जिसको कहते हैं। 4 पॉइंट्स बनाना है, इस तरीके से 4 पॉइंट्स बनाने हैं, तुरंत 4 पॉइंट बना दिया, और 4 पॉइंट के बीच में सबसे पहले इधर का हम लोग रेजिस्टेंस लगा ले, लेट अस सपोज ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाना है, एक इनके बीच में रेजिस्टेंस लगाना है, एक इनके बीच में और एक इनके बीच में। पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। रेजिस्टेंस कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड
आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताइए। तो ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताने का मतलब ये क्या हुआ, देखा तो मैंने ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, सॉल्व नहीं करूंगा, देख रहा हूं बस। 2/4 मतलब 1/2 इज इक्वल टू 3/6, डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है, ठीक है, वो बैलेंस है, या इधर से भी कर सकते हो, 2/3 इज इक्वल टू 4/6, 4/6 इज बेसिकली 2/3। तो बैलेंस विद टेस्टोन ब्रिज है तो इसको हटा दिया जा सकता है, ये रिमूव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो कंडीशंस कैसे बनेगा, ए और बी, 4 पॉइंट अभी भी बनाना, 4 पॉइंट अभी भी बनाना, देखो ऐसे है, ऐसे है, इस तरीके से है, और यहाँ पर इस तरीके से है। अब देखो ए और बी के बीच में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ए और बी के बीच में, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 6, ये दोनों किस में बेटा, सीरीज में, ये दोनों किस में, सीरीज में, और आपस में दोनों किस में, पैरेलल में। तो इसका एक और सर्किट बनाऊं, तो ऊपर वाला दोनों सीरीज में है ए बी, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, तो ऊपर वाला 5, और नीचे 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, 4 और 6 क्या हो जाएगा, 10, यानी ए और बी के बीच में 5 और 6 है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 इंटू 6 यानी 30/5 प्लस 6 11, ठीक है। पैरेलल में तो पता है ना, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग 2-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन सबसे बेसिक बेसिक 2-4 क्वेश्चन करेंगे, और आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएंगे आंसर की क्या क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। 3:15 में क्लास मैंने शुरू किया है, तो प्लीज कुछ परेशान ना हुए, कोई आत्मा बहुत भयंकर परेशान ना हुए, ठीक है। कुछ आत्मा है जो बहुत परेशान हो जाएंगे, तो वो परेशान होना थोड़ा सा बंद कर सकते हैं। फटाफट आंसर देना है मिनटों में, इसमें कोई बड़ी बात होगी ही नहीं, तो आंसर खटखट आ सकता है, तुरंत तुरंत आंसर आ सकता है। ये सब 10th में भी करवाया था, अगर सानिया लोगों को मैंने 10th में भी करवाया था, भले उनको याद नहीं हो। चलिए, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट बताइए। पहला कितना आ रहा है बेटा, 32/12। कौन कौन सा रेजिस्टेंस मैंने छोड़ दिया भाई, किसमें छोड़ दिया, 10 मिनट पहले। अच्छा, 32/12 में भी गलत हो। 4 मिनट और है, 5 मिनट बस, उसके बाद आप अपना कीजिए। दो चार क्वेश्चन कर लो भाई।
24/13, 24/13, 32/12, 12 से 24/13 पे आ गया। चलो देखते हैं किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये ग्रीन वाला जो है, ये रिमूव हो जाएगा सीधे सीधे। दिस शुड बी रिमूव, ये वाला रिमूव हो जाएगा, ये वाला दोनों रिमूव हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि ये क्या बैलेंस विद स्टोन ब्रिज से है। ठीक है, ऊपर भी बैलेंस विद स्टोन ब्रिज बन रहा है, नीचे भी बन रहा है। बताऊंगा नहीं कि क्यों बन रहा है, देख लो भाई। 4 रेजिस्टेंस के बीच में वो 5वां रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस के बीच में 2/3, 2/3 ये रिमूव, इधर 3/4, 3/4 ये रिमूव, ये रिमूव हो जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा, ऊपर 2-2 का, तो 2-2 4, इसमें 2-3-3 का 6 और 4-4 का 8, ऐसा बन जाएगा 4, 6, 8। इसका जो भी आंसर आता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। आप इसका आंसर निकाल लीजिए। 8 के कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24, जो सारे से कट रहा है, 6 प्लस 4 प्लस 3, यानी कि 13/24 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा 24/13। तो दिस इज द राइट आंसर, जिसका भी आया है उसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 का आंसर बताइए तो कोई, फिर 3 का बताएंगे। 2 का बताइए, 1 का तो चलिए आ गया आंसर थोड़ा थोड़ा। 2 का बोल रहे हैं 1, 2 का बोल रहे हैं 1। जैसे ही हटाओगे तो 2 का बताओ, 2 का। ये सब 10th वाले कर देंगे, 10th वाले से पूछना, 10th वाले भी कर देंगे। लोग तो छोड़ो, 10th वाले भी कर। 1 बोल रहे हैं 1। चलिए बहुत लोग 1 बोल रहे हैं, तो इसका मतलब सही हो सकता है, पॉसिबल है। चलिए वेरी गुड, आप समझिए चीजों को। ये देखिए ये विट स्टोन ब्रिज बनेगा और ये रिड्यूस हो जाएगा, दिस शुड बी रिड्यूस्ड। ये ग्रीन वाला क्या होगा पोर्शन रिड्यूस। तो ऊपर देखिए 2-2 का 4, ऊपर में ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे ऐसे, तो ऊपर 4 हो जाएंगे, और फिर ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे तो ये भी 4 हो जाएंगे, और ये नीचे वाला सीरीज में तो ये 1 हो जाएगा। तो ऐसा है जाए 4, 4, 2, तो 4, 4 का 2, 2, 2 का 1, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का बता दीजिए। ये भी वैसा ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, देखने में नहीं लग रहा है भले, लेकिन है व्हीटस्टोन ब्रिज। नंबर 3 का आंसर बताइए भाई। 4/3 बोल रहे हैं, तो 4/3, 4/3, 4/3 राइट आंसर है। चलिए तुरंत समझ में आ गया, जिसको नहीं समझ में आया तो समझिए, टाइम लीजिए। ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ये वाला जैसे ही पोर्शन हटेगा तो इसमें 2-2 4, 2 और 2 ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, 2-2 4 ऐसे, फिर 4 सीधे में और 4 नीचे से। ठीक है, तो 4, 4, 4 और ये चारों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/3। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दिया है, सब क्लास 10th का कंसेप्ट है, नहीं तो समझाता मैं बहुत ढंग से। 10th में समझाता हूँ ये चीजें बहुत ढंग से, 10th में किसी ने नहीं पढ़ा तो उसमें मेरी गलती को कुछ नहीं हो सकती है ना। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलिए 416 पे खत्म कर दिया। चलिए राम राम, नमस्कार।